हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। बृहस्पति देव 4 सितंबर को वक्री हो रहे हैं। करीब 4 महीने वक्री रहेंगे और 31 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। इसका क्या प्रभाव होगा, क्या उपाय करने हैं, किस किस पीरियड में, वो मैं कवर करूंगा। कई लोग हमको पूछते हैं कि बकरी ग्रह क्या होता है। कृपया याद रखिए, ग्रह को बकरी नहीं बोलते हैं, इसको वक्री बोला जाता है, व से वक्री। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, इसका अर्थ ये होता है कि ये कुंडली में डिग्री वाइज पीछे की तरफ चलने लग गया। वास्तविकता में जो हमारे आसपास ब्रह्मांड पे ग्रह घूम रहे होते हैं, वो कभी भी उल्टा नहीं चलते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। ये सिर्फ जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें देखने में लगता है कि ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो कुंडली में वो पीछे की तरफ आने लगते हैं। तो जब भी कोई ग्रह पीछे की तरफ आएगा तो उसके दो मेन इफेक्ट होते हैं कि पीछे छूटे हुए काम हम लोग करते हैं और ग्रह की ताकत बढ़ जाती है। अब ये सब कैसे होगा हम देखेंगे। और पहला प्रश्न आता है कि बृहस्पति जब वक्री होंगे तो क्या इनके प्रभाव खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ये कई लोगों को इस बारे में डर लगता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वक्री होने से ग्रह खराब नहीं हो जाता है। दूसरी चीज, बृहस्पति देव जहां बैठे हुए हैं, इनके ऊपर बाकी ग्रहों का प्रभाव भी आएगा इन 4 महीने में। बृहस्पति देव जब वक्री होंगे मेष राशि के अंदर है, पूरे महीने मेष राशि में ही रहेंगे, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। और यहां पर शनि देव भी इसी राशि में रहेंगे। शनि देव की तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव पर इस पूरे समय बनी रहेगी। राहु देव जिनके साथ बृहस्पति गुरु चांडाल योग बना रहे थे, ये डिग्री वाइज वैसे ही काफी दूर आ चुके हैं, तो गुरु चांडाल योग का असर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। फिर भी राहु देवता 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, तो राहु और बृहस्पति अलग अलग राशि में हो जाएंगे, तो गुरु चांडाल योग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है 30 अक्टूबर का, इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है, यदि आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। बृहस्पति देव के ऊपर बाकी तेज चलने वाले ग्रहों का क्या प्रभाव आएगा। शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल और चंद्रमा, जिनको हमने यहाँ दिखाया नहीं है क्योंकि वो बहुत तेजी से चलते हैं। अब गोचर में ये सभी ग्रह ऐसे करके चलते हैं, इस तरह से। तो अभी ये ग्रह इस स्थिति में है। अब जैसे सूर्य देव हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो 17 सितंबर को यहाँ आ जाएंगे, फिर अक्टूबर में यहाँ, नवंबर में यहाँ और दिसंबर में जब तक बृहस्पति देव यहाँ। तो सूर्यदेव के इस मूवमेंट की वजह से जब सूर्यदेव यहाँ पहुंचेंगे तो बृहस्पति के साथ षडाष्टक योग बनाएंगे, यानी कि 6-8 का संबंध, जो अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद जब सूर्यदेव यहाँ पर आ जाएंगे तो बृहस्पति और सूर्य एक दूसरे को दृष्टि देंगे, चूंकि ये मित्र हैं तो वहां अच्छा हो जाता है। और फिर सूर्यदेव यहाँ चले जाएंगे तो एक बार फिर षडाष्टक योग बनेगा। इसी तरह से बाकी सब ग्रह भी इस पीरियड में मूव करेंगे। तो हर महीने तेज चलने वाले ग्रहों की मूवमेंट की वजह से कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे। अब चंद्रमा देवता, जिनको कुंडली में दिखाया नहीं, जिस दिन बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं चंद्रमा देवता यहीं पर आएंगे, मगर चंद्रमा देवता 1 महीने में कुंडली का एक चक्कर लगा देते हैं। तो 4 महीने के अंदर ये कम से कम 4 बार बृहस्पति को क्रॉस करेंगे और 4 बार यहाँ इनके सामने से क्रॉस करेंगे, और 13 या 14 बार ये बृहस्पति के तीनों नक्षत्र को एक एक बार टच करेंगे। तो यहाँ पर करीब 21-22 बार चंद्रमा देवता भी इन 4 महीनों में बृहस्पति देव को एक्टिवेट करेंगे। तो जिनके भी बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चल रही है, उनको बीच बीच में चंद्रमा देव के ऐसे रिजल्ट भी आते रहेंगे। ये ओवरऑल जो ग्रहों की मूवमेंट है, चूंकि तेज चलने वाले ग्रहों की वजह से हर महीने में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहेगा, तो उसको हम ज्यादा सूक्ष्मता में, जो हम हर महीने का वीडियो बनाते हैं, उसके अंदर हम देखेंगे। अब बृहस्पति देव के मोटे मोटे क्या प्रभाव आएंगे, ये हम आगे देखते हैं। दोस्तों, बृहस्पति देव का एग्जैक्ट डेट को क्या रिजल्ट होगा, कौन सी तारीख में क्या होगा, उसको समझने के लिए ये मैंने बोर्ड पर डायग्राम बनाया हुआ है। आप इसको देख लेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। हम थोड़ा पीछे से चलेंगे। 12 मई को बृहस्पति मार्गी थे अश्विनी नक्षत्र में, जो केतु का नक्षत्र होता है। यहाँ हमने लिखा हुआ है हरी लाइन से इस तरफ केतु का नक्षत्र है। 21 जून को ये भरनी नक्षत्र में प्रवेश कर गए थे, जो कि शुक्रदेव या वीनस का नक्षत्र होता है। 4 सितंबर को ये वक्री हो जाएंगे और ऐसे चलते हुए 26 नवंबर को ये फिर अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे केतु के इफेक्ट में। 31 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे
और ऐसे चलते हुए 4 फरवरी को ये दोबारा भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जब तक बृहस्पति देव इस पीरियड में है, इस हरी लाइन से यहां, तब तक जिनके भी शुक्र देव की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, अगर इस समय आपकी शुक्र देव की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही थी, तो जो भी आपको वो रिजल्ट आ रहे थे वो वाले रिजल्ट आएंगे। और जब इस पीरियड में है तो जिनके भी केतु देव की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही थी, उनको वो केतु वाले रिजल्ट आएंगे। इसको समझने के लिए अब आप पीछे से देखिए, 12 मई से 21 जून के बीच में आपको जो भी रिजल्ट्स आ रहे थे, यदि आपकी केतु की दशा, अंतरदशा थी उस समय, और यदि अभी भी है इन पीरियड में, तो वही रिजल्ट 26 नवंबर से लेके 31 दिसंबर और फिर 4 फरवरी तक आपको मिलेंगे। और ये वाले रिजल्ट क्या होंगे कि केतु के इफेक्ट में संतान प्राप्ति के बारे में यदि आप प्रयत्न कर रहे थे और वो हो नहीं रहा था, तो इस पीरियड में आप दोबारा प्रयत्न करेंगे और वहां पर सफलता मिल सकती है। यदि आपने यात्राएं की थी तो वो दोबारा हो सकती है, या कोई यात्रा आप करना चाहते थे और वो नहीं हो पाई तो वो दोबारा हो सकती है। मगर ऐसा हो सकता है केतु के प्रभाव में कि चूंकि ये डिटैचमेंट के कारक है, तो हो सकता है आपको अपने काम में उतना मन ना लगे, या जहां भी केतु आपके बैठे हुए हैं कुंडली में, वो वाले रिजल्ट्स उस जगह के एक्टिवेट होने लग जाएंगे। मगर उसको समझने के लिए आप 12 मई से 21 जून का पीरियड अपना पुराना याद करिए, वहां पर क्या रिजल्ट्स आए थे, उसी तरह के रिजल्ट्स इस पीरियड में भी आएंगे। और साथ में जिनके ऊपर केतु का बुरा प्रभाव पड़ रहा है और उनको घुटनों में, कमर में, रीढ़ की हड्डी, जॉइंट्स, जोड़ों में कोई दर्द रहता था, पैरों में कोई प्रॉब्लम थी, या यूरिनरी सिस्टम रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम थी, वो सब प्रॉब्लम्स इस पीरियड में 26 नवंबर के बाद से लेके 4 फरवरी तक, जब तक बृहस्पति देव इस तरफ गोचर कर रहे हैं, तब तक वो प्रॉब्लम दोबारा हो सकती है। और यहाँ 26 नवंबर से लेके 4 फरवरी तक उपाय के तौर पे आप कुत्तों की सेवा करिए। इस साइड वाला जो पीरियड है, जब ये वक्री होंगे 4 सितंबर से लेके 26 नवंबर तक, जो पहली डेट है, जो 21 जून से लेके 4 सितंबर तक आपके रिजल्ट आ रहे थे, वही रिजल्ट इधर भी आएंगे और 4 फरवरी के बाद भी आने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट्स में मेनली चूंकि ये शुक्रदेव के नक्षत्र में बैठे हैं, तो जिनके भी शुक्रदेव की दशा, अंतरदशा चल रही है, उनके शुक्रदेव को ये एक्टिवेट करेंगे। जहां भी आपके शुक्रदेव जैसा भी रिजल्ट दे रहे हैं वो मिलेंगे। साथ ही शुक्रदेव रिलेशनशिप्स के कारक होते हैं, हमारी कामनाओं के कारक होते हैं। तो इस पीरियड में आपके रिलेशनशिप्स, अगर कोई प्रेम संबंध जो आप करना चाहते थे मगर नहीं हुआ था, आप दोबारा से वो प्रेम संबंध शुरुआत करने की तरफ ट्राई कर सकते हैं। अगर प्रेम संबंधों में अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है और पहले प्रेम संबंध अच्छे थे, तो वो दोबारा से इस पीरियड में अच्छे होने की उम्मीद होती है। यानी कि 4 सितंबर के बाद से 26 नवंबर तक प्रेम संबंध इत्यादि के बारे में आप जो भी कुछ करना चाहते थे पहले, वो हो सकता है कि अभी दोबारा एक्टिवेट हो जाए। साथ ही ये कामनाओं के कारक होते हैं, लग्जरीज के कारक होते हैं, सुंदरता के कारक होते हैं। तो यदि आप कोई सुंदर चीज़, कोई ब्रांडेड आइटम, कोई ज्वेलरी, कोई साड़ी, कोई अच्छी ड्रेस इत्यादि खरीदना चाहते थे, तो इस पीरियड में हो सकता है कि वापस जाके आप उस सब को दोबारा खरीदें। और जिनकी कुंडली में जहां भी शुक्रदेव बैठे हुए हैं, उनको जो भी रिजल्ट्स मिल रहे थे, अच्छे या बुरे, उसी तरह के रिजल्ट्स ज्यादातर आने की संभावना होती है मोटे मोटे तौर पर। और यही रिजल्ट्स 4 फरवरी के बाद फिर आने शुरू हो जाएंगे। एक बार बृहस्पति देव 4 फरवरी को यहां से बाहर निकल जाते हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जिनके ऊपर शुक्रदेव के खराब प्रभाव आ रहे थे, जैसे कि किसी को त्वचा के रोग हो रहे हैं, कील, मुहासे, झुर्रियां, पिंपल इत्यादि, और साथ में किसी को अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इत्यादि में प्रॉब्लम हो रही थी, लेडीज को यूट्रस इत्यादि की प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रॉब्लम इस पीरियड में रहेगी। 26 नवंबर के बाद से लेके 4 फरवरी तक वो प्रॉब्लम कम होने की उम्मीद हो जाती है, और 4 फरवरी के बाद एक बार और शुरू हो जाएगी। यहाँ पर उपाय के तौर पर आपको गाय माता की सेवा करनी है, यानी कि आपको 26 नवंबर तक गाय माता को हरा चारा दीजिए और 4 फरवरी के बाद दोबारा आप देना शुरू कर दीजिए। ये एग्जैक्ट डेट्स
हम मंथली वीडियो में भी कवर करेंगे, मगर मोटे मोटे तौर पर इस वक्री के प्रभाव में शुक्रदेव का प्रभाव और केतु देव का प्रभाव आएगा। इसमें एक चीज और होती है कि केतु देवता चूंकि डिटैचमेंट के कारक हैं, मोक्ष के कारक है, मन थोड़ा अलग अलग काम करने से पीछे हट सकता है। और ये 26 नवंबर के बाद अगर आपका कामों में मन नहीं लग रहा है, 4 फरवरी के बाद दोबारा से कामनाएं जागनी शुरू होंगी और वहां से दोबारा से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। आपके मन में दोबारा इच्छाएं जागेंगी कि हम ये काम करें, अपने रिलेशनशिप्स करें, या कोई अच्छी और सुंदर चीज़ हम प्रोक्योर करें, कोई गाड़ी खरीदें, कोई ब्रांडेड आइटम खरीदें, ये दोबारा से शुरू हो जाएगा। मगर आप इन डेट्स को याद रखिए और इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। और यहाँ पर क्या उपाय करने हैं, जब तक इन डेट्स के बीच में है आपने कुत्तों को खाना खिलाना है, जब तक इन डेट्स के बीच में है आपने गाय माता को हरा चारा देना है। रिजल्ट सबसे ज़्यादा उनके आएंगे जिनके इन पीरियड्स में शुक्र या केतु की दशांतर दशा ऑन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।